दोस्तों, हमारा देश भारत का एक अभिन्न अंग है लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो कि टोटल 36 आइलैंड्स का एक समूह है। केरला से सटे हुए अरेबियन सी में बेहद खूबसूरत लक्षद्वीप आइलैंड मौजूद है। लक्षद्वीप इतना सुंदर जिसका क्या कहना, खास करके यहाँ के जो समुद्र बीचेस है, वाह, इसके जो मेस्मराइजिंग सीन्स है, उसकी ब्यूटी कोई लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन हमारे देश में इसकी कोई चर्चा तक नहीं करता है। यहाँ तक कि हमारे जो फिल्म सेलिब्रिटीज है वह लक्षद्वीप को छोड़ मालदीव में जाते हैं। इवन जो कई सारे हमारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी शो ऑफ के लिए मालदीव जाते हैं। देखिए, मालदीव और लक्षद्वीप की दूरी कोई ज्यादा नहीं। इवन लक्षद्वीप तो हमारे देश भारत का हिस्सा है, लेकिन आप सभी सेलिब्रिटीज का मालदीव से फोटो देख लेंगे, बट लक्षद्वीप के कई लोग तो जानते भी नहीं। इवन कई सारे इंडियन लोग नहीं जानते हैं। बट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 और 3 जनवरी को लक्षद्वीप सालों बाद छुट्टी लेकर वहां विजिट करते हैं, वहां वीडियो शूट करते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं और लोगों से अपील करते हैं लक्षद्वीप को विजिट करने के लिए। फिर तो लोगों का एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी लक्षद्वीप को लेकर इतना जगा कि लक्षद्वीप 2 दिनों तक गूगल के टॉप सर्च लिस्ट में शामिल रहा। इवन कई सारे जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी इस बारे में ट्वीट किया। इवन ट्विटर जो कि अब एक्स है, वहां लक्षद्वीप लगातार ट्रेंड कर रहा है। इवन मालदीव भी ट्रेंड कर रहा है। देखिए, मोदी जी ने उस वीडियो में मालदीव का कहीं पर भी नाम नहीं लिया था, बट इनडायरेक्टली वो मालदीव को ही टारगेट कर रहे थे। मालदीव जो एक बेहद खूबसूरत देश है, एक आइलैंड कंट्री है जिसकी इकोनॉमी टूरिज्म पर टिकी हुई है। इवन पिछले कुछ वर्षों से मालदीव वर्ल्ड का लीडिंग डेस्टिनेशन रहा है। दुनिया भर से हर साल लाखों की तादाद में लोग मालदीव में छुट्टियां मनाने जाते हैं। एंड कई सारे इंडियन जो वो जाते हैं। वर्ष 2023 में करीब 2 लाख से ज्यादा भारतीय लोग, जो कि किसी अन्य देश से ज्यादा है, उन्होंने मालदीव को विजिट किया है। जिसमें कई लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, कई लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जाते हैं, इवन कई लोग जो हनीमून के लिए जाते हैं मालदीव। मालदीव का जो वन ऑफ द क्लोजेस्ट कंट्री है भारत। पता है कि भारत ने जो हमेशा मालदीव का साथ दिया है, चाहे वो जो है ऑपरेशन कैक्टस हो, जिसमें जो वर्ष 1988 में श्रीलंका के कुछ मिलिटेंट थे, उन्होंने कूप कर दिया था मालदीव के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, तब भारत ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू उनको बचाया था। देखिए, वर्ष 2004 में जब यहाँ पर सुनामी आई थी, भयंकर सुनामी आई थी, जब यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया था, तब भी भारत ने ही सबसे ज्यादा हेल्प किया था। इवन वर्ष 2014 में जब यहाँ पर मालदीव में पानी पीने के लिए घोर संकट हो गया था, पीने के लिए एक बूंद पानी तक नहीं बचा था, तब भारत ने पानी भेज भेज कर इनकी मौजूदा हालात जो थी उसकी स्टेबल किया था। वहां पर यह भी है कि मालदीव की जो भी सरकारें रही थी, उन्होंने भी हमेशा भारत के साथ कोऑपरेट किया, हमेशा भारत को साथ दिया, एक बड़े भाई की तरह माना। और देखिए, इनकी जो भी सरकार बनती थी ना, सबसे पहले वो भारत में ही विजिट करते थे। लेकिन अभी हुआ क्या कि वर्ष 2023 में वहां पर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और वहां पर मोहम्मद मोइजू वो प्रेसिडेंट बने। और ये पता है कैसे बने प्रेसिडेंट? इन्होंने भारत के खिलाफ प्रचार कर करके जो है वहां पर जो है इंडिया आउट के नाम का कैंपेन चलाया और वहां पर वो जीत गए। यहाँ पर देखिए हुआ क्या है कि भारत के जो कुछ मिलिट्री है, मतलब जो 75 to 77 जो हमारे आर्मी पर्सनल्स है, वो वहां पर मौजूद है मालदीव की सुरक्षा के लिए। चाहे वहां पर कुछ मतलब कूप ना हो जाए, वहां पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज ना हो, उसको रोकने के लिए। क्योंकि मालदीव की जो आर्मी उतनी प्रोफेशनल है नहीं, और हमारी भारतीय जो सेना है उसकी तो दुनिया मानती है उसकी लोहा। मालदीव में ना ये लोग इंडिया आउट कैंपेन चलाए और जो वहां की जो जनता है, मोहम्मद मोइजू को उसी के लिए वोट भी दी। तब मोहम्मद मोइजू जब यहाँ पर सरकार में आए, जब उनकी सरकार बन गई, तब भी उन्होंने भारत को 2 से 3 बार कह चुके हैं कि आप जो अपने आर्मी को जो बाहर लेके जाइए, इंडिया आउट। कि बाहर को छोड़ सबसे पहले विजिट किया कहां पर? तो टर्की का। उसके बाद दूसरा विजिट अभी करने जा रहे हैं चाइना का। अब देखिए, चाइना को ना इन्होंने मालदीव में जो है कई सारे जो आइलैंड है उसको बेच कर रख दिए। चाइना का एक तरह से पपेट बन गए हैं, एक तरह से उनका कुत्ता है ये। मतलब मोहम्मद मोइजू जिस देश के अभी राष्ट्रपति है, यानी मालदीव, उसके लिए भारत ने क्या क्या नहीं किया। लेकिन उसी भारत के अगेंस्ट जो है मोहम्मद मोइजू ने कैंपेन कर करके इंडियन मिलिट्री आउट, इंडिया आउट, ये कैंपेन चला चला कर सरकार में आए। और वहां के जो लोग हैं, यानी मालदीव के जो लोग हैं, उन्होंने भी यहाँ पर जो मोहम्मद मोइजू को इसीलिए वोट किया क्योंकि वो एंटी इंडिया हो गए थे। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको ऐसे ही विजनरी लीडर नहीं कहते। वो जो है लक्षद्वीप जो है सालों बाद छुट्टी लेकर ऐसे नहीं गई छुट्टियां मनाने के लिए, वो वहां पर जो पहले से प्लान बना कर गए थे। और उसके बाद जो है मालदीव के लोगों की जो जली, उनकी जो इस तरह से टेंशन हुआ उनकी सरकारों को, क्या कहा जाए। और उस चीज को आप इसी तरह से समझ सकते हैं, वहां के जो लोग हैं वो भारत के खिलाफ बुरा भला कहने लगे। यहाँ तक कि वहां पे जो सरकार में जो बैठे हुए मंत्री है, वो जो भारत के खिलाफ रेसिस्ट ट्वीट करने लगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा काम कर दिया, जो लक्षद्वीप है उसके लिए इस तरह से हाइप क्रिएट कर दिया, बिना किसी टीवी एड के, बिना किसी कैंपेनिंग के, महज एक फोटो शूट से। और जो यहाँ पर मालदीव के लोग हैं उनको उनके औकात तक दिखा डाली। देखिए, हमारा जो लक्षद्वीप है ना, वो मालदीव से किसी भी तरीके से कम नहीं है। बस फर्क क्या है ना कि मालदीव जो है वो ब्यूटी के साथ साथ वहां पर जो बेहतरीन विलाज है, बेहतरीन रिजॉर्ट्स है, वहां पर टूरिस्ट के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। मतलब टूरिज्म को देख के वहां पर जो सब कुछ बना हुआ है। बट लक्षद्वीप में जो इतना ब्यूटी होने के बावजूद वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बस कमी है। अब देखिए,
हमारे यहाँ पर जो लक्षद्वीप है वहां पर भारतीय लोगों को भी जाने में, कई जगहों पर जो कई आइलैंड्स है वहां पर जाने में रिस्ट्रिक्शंस। जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ पर गए हैं और जिस तरह से उन्होंने लोगों से अपील किया यहाँ पर आने के लिए, पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि यहाँ पे जो भी रिस्ट्रिक्शन है उसे हटा रहेगा। साथ ही साथ जो हमारे देश के जो बड़े बड़े होटल के जो चेन्स है, जैसे कि आईएससीएल, जो कि ताज होटल को संभालती जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, वो उन्होंने जो अभी अनाउंस कर दिया कि वो अब जो लक्षद्वीप में 2 ताज कैटेगरी के होटल खोलेंगे। साथ ही साथ हमारे देश में जो आईटीसी होटल्स है, द ओबराय ग्रुप है, लीला ग्रुप है, मैरियट ग्रुप है, हयात ग्रुप है, मतलब वर्ल्ड क्लास की जो 5 स्टार कंपनीज है, होटल के ग्रुप से, वो अगर जो आगे आ जाए तो यहाँ पर जो लक्षद्वीप की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। तो लास्टली मैं यही कहूंगा कि अवॉइड टू विजिट मालदीव्स, क्योंकि जहां पर आपके खिलाफ रेसिज्म हो रहा हो, जहां के लोग आपके बारे में रेसिस्ट बातें कर रहे हो, वो अब आप क्यों विजिट करना चाहते हो? एंड स्टार्ट गाइस विजिटिंग टू लक्षद्वीप एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर देयर। एंड कई लोग तो मोदी जी की अपील के बाद उनका जो प्लान विजिट था मालदीव्स का, उसे कैंसिल कर रहे हैं। लोग अपना होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट सब कैंसिल कर रहे हैं। लगता है इंडिया सब मालदीव्स को बहुत बड़ा सेटबैक देने वाले हैं, क्योंकि जहां के लोग आपके और आपके देश के पीएम के बारे में रेसिस्ट बातें करें, उनको तो उनकी औकात दिखानी ही चाहिए। इवन हमारे देश के कई बड़े सेलिब्रिटीज इंडियन आइलैंड को एक्सप्लोर और विजिट करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। दिस इज नेशनलिज्म, दिस इज न्यू इंडिया।